हदीस की किताबों में है, रसूलुल्लाह के चचाजाद ख्वाजा अबू तालिब के लख्ते जिगर जाफर बिन अबी तालिब, कह दो, ऊंची आवाज से कह दो, रज़ी अल्लाह ताला अन। हजरत अबू तालिब के बेटे अली भी हैं, अबू तालिब के बेटे अकील भी है, और अबू तालिब का बेटा जाफर तैयार भी है। मक्का वाले सताते हैं, इनकी अजियतों को बर्दाश्त नहीं कर सके, तंग आए। अल्लाह अकबर, हबशा की तरफ मुहाजिर बन गए और नज्जाशी की बादशाहत में अपने साथ काफिला लेकर नज्जाशी की ममलकत शाह हबशा के बादशाहत में वहां चले जाते हैं। और ये वही जाफर तैयार है, ख्वाजा अबू तालिब का बेटा, अली अल मुर्तजा का भाई, पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफा का चचाजाद, सगा कजन। तैयार क्यों कहा जाता था इनको? जाफर बिन अबी तालिब कहलाना पसंद नहीं करते थे, कहने लगे मुझे अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह ने जो लक़ब दिया है उसी लक़ब पे मुझे नाज है। इनके बेटे जाफर तैयार के मोहम्मद बिन जाफर फरमाया करते थे, मेरे बेटे को जाफर, मेरे बाप को जाफर तैयार कहा करो। तैयार के माने हैं उड़ने वाला। और इनको तैयार क्यों कहा जाता था? रसूलुल्लाह क्यों कहते थे कि जंग में दोनों बाजू कट जाते हैं? जंग मोता में एक बाजू कटा, परचम दूसरे हाथ में ले लिया, दूसरा बाजू कट गया, घोड़े से छलांग लगाई, परचम कटे हुए बाजुओं में परचम इस्लाम को ले लिया, अरे गिरने नहीं दिया। अल्लाह अकबर, जब तक जान में जान थी परचम इस्लाम अपनी जान के साथ लगाकर उड़ा रहे थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा घर वाले रो रहे थे, आपने फरमाया मत रो, जाफर के दोनों बाजू जंग में कट गए थे, मैं मोहम्मद ने अपनी आंखों से जाफर को दो परों के साथ उड़ते हुए जन्नत में देखा है। उसके बाद लोगों ने कहा तैयार, उड़ने वाला, कि जिसको दुनिया में मोहम्मद मुस्तफा लक़ब देते हैं, फरमाया इसको दो बाजुओं के बदले रब ने दो पर अता कर दिए हैं। ये थे जाफर तैयार। हबशा की तरफ हिजरत करके जाते हैं। मुशरिकीन ताकब में हैं, शाह हबशा के दरबार में जा पहुंचे और वहां जाकर शिकायत की। और यूं नहीं गए, बादशाह के लिए, वजीरों के लिए, ईसाइयों के पादरियों के लिए तोहफे लेकर गए। मक्का के मुशरिकों ने भेजे, अबू जहल ने, अबू लहब ने, उतबा ने, शेबा ने, कि जाओ जाकर वहां भी मोहम्मद के गुलामों पे जमीन को तंग करके आ जाओ। हदीस की किताबों में लिखा है, आला किस्म के अरबी नस्ल के घोड़े, ऊंट और चुगे और जुबे, जिन पर सोने का काम किया हुआ था, सोने और चांदी की ईंटें लेकर नज्जाशी के दरबार में पहुंचे। बादशाह खुश हुआ कि बड़े नस्ली लोग हैं, खानदानी लोग हैं, इनको शाही दरबार में आने का रंग ढंग सलीका आता है, तोहफे हाथ में हैं, दरबार में दाखिल होते हैं, बादशाह को सजदा करते हैं, सरनगू हो जाते हैं और उसके बाद
अपना मुद्दा बयान करते हैं कि बादशाह सलामत, मक्का में एक शख्स आया है, नबूवत का दावा करता है, हमारा रिश्तेदार है, हमारी बरादरी का है, हमारी कौम का है। चंद लोग उस पर ईमान लाए हैं और हमारे खानदान के किसी का कोई भतीजा लगता है, किसी का कोई भांजा लगता है, किसी का कोई मामू लगता है। हमारे चंद बेवकूफ अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर उसके नए दीन को अपना रहे हैं और वो वहां से भागकर आपकी ममलकत में आ गए हैं। हम इसलिए आए हैं, पहले तो आप हमारे तोहफे कबूल करें और उसके बाद हमारे इन अफराद को हमारे हवाले कर दे ताकि हम उनको लेकर चले जाएं। बादशाह के वजीरों को तोहफे मिले हुए थे। यह तोहफा भी बड़ी अजीब चीज होती है, आदमी को पहले ही घायल करके रख देता है। वज़रा ने जोड़े लिए, तोहफे लिए, तहफ़ लिए, दिल नरम हो गए थे और इनको पता था अबू जाल बड़ा ज़ीरक था, समझदार था और उसने कहा था पहले जाकर पादरियों को काबू करना, वजीरों को काबू करना, क्योंकि बादशाह इस मामले पर शायद काबीना का इजलास बुलाए और काबीना में एक भी आदमी ऐसा ना हो जो आपके खिलाफ वोट दे और उनको जकड़कर बांधकर बेड़ियों में दोबारा मक्के में पहुंचा दो ताकि हम उन्हें इबरत का निशान बना दें। ऐसा ही हुआ। तोहफे मिले हुए थे, दिल नरम था। इधर बेचारे हिजरत करके आए हैं, माल छोड़ के आए हैं, कारोबार छोड़ के आए हैं और बीवी बच्चे छोड़ के आए हैं, लेकिन दूसरे तैयारी के साथ आए थे। अब गरीब बेचारे को कौन पूछता है। बादशाह ने इजलास बुलाया, बताओ वजीरों क्या ख्याल है तुम्हारा। ये देखो मक्का से कुरैशी आए हैं, मक्का के जागीरदार आए हैं, मक्का के सरमायादार आए हैं और मक्का के नवाब आए हैं और मक्का के खानों ने हमारी तरफ ये डेलीगेशन भेजा है। बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। वजीरों ने कहा जी बड़ी गलती की है, ये जाफर तैयार ने, ये दूसरे ने, ये तीसरे ने, ये चौथे ने, ये पांचवें ने, ये जितने लोग भी हैं ये क्यों छोड़ के आए हैं। बाप दादा के दीन को खैराबाद क्यों कहा है। इनको दोबारा सुपुर्द कर दिया जाए, हम आपके साथ हैं। बादशाह बड़ा समझदार था। उसे आखिर चले हो, एक घोड़े ते ऊंट, बक्से ते जुबे, चुगे ते कपड़े देख के लेला ना बगाओ, मुझको जरा सोचना दो, मुझे सोचने दो। यार ये हमारे घर आए हैं, मेरी ममलकत में आए हैं, मैं किस तरह उठा के इनको उनकी गोद में डाल दूं और मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। मैं पहले पूछ तो लूं इनसे। अल्लाह अकबर। कहा उनसे जाओ, जाके कह दो कि बादशाह के दरबार में आकर अपनी सफाई पेश करो कि तुम मक्का छोड़कर, खानदान छोड़कर, घर बार छोड़कर, चलता कारोबार छोड़कर अबशा क्यों आए हो। पहले पूछ तो लो उनसे। मुसलमानों को पता चला, उन्होंने कहा भाई हमारा मुतकल्लम कौन होगा। हमारा मुतकल्लम जानते हो? नहीं तो जाओ तबलीगी जमात के साथ, पता चलेगा मुतकल्लम कौन होता है, राहबर कौन होता है। मेरे दोस्तों ये सारी इस्तिलाहें सीख लो।
मुतकल्लम कौन होगा? अरे बात कौन करेगा? सब ने कहा मुतकल्लम अबू तालिब का बेटा, अली अल मुर्तजा का भाई, हाशमी खानदान का चश्मो चराग, अरे सादात का सरदार, सादात का सादात जाफर तैयार होगा। अल्लाह अकबर। कहा ऐसे बोलना भी आता है, अल्लाह ने जुर्रत भी दी है, बहादुरी भी अता की है, और इसको अल्लाह पाक ने हुस्न जमाल और वजाहत भी अता की है। सैयद ने फिर सैयद होता ना, अल्लाह ने उसमें अलामतें रखी होती हैं। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी कह दो, अमीर शरीयत फरमाया करते थे, लोगों सैयद बहादुर होता है, सैयद सखी होता है, और सैयद खूबसूरत होता है। जो बुज़दिल हो समझो उसके नसब में शक है, जो कंजूस हो उसके नसब में शक है, जो खूबसूरत भी ना हो और उसके नसब में भी शक है। ये रसूल अल्लाह का चचाजाद क्या नाम है? ना तो याद रख करो ना, क्या नाम है? जाफर तैयार। अल्लाह अकबर। नजाशी के दरबार में गए, ईसाई बादशाह है, दरबार में दाखिल हुए। अल्लाह अकबर। यह अबू तालिब का बेटा, अली का भाई, सादात का सरखेल बादशाह के दरबार में दाखिल होता है, अकड़ के दाखिल होता है, अकड़ के दरबार में आता है। कोल खलते दिन कौन? कुरैशी। कौन खलते दिन? कुरैशी, जिन्हां को अबू जाल भेजा सा, अबू लहब भेजा सा, उतबे भेजा सा, शैबे भेजा सा। उन्हें आखिया बादशाह देखिया, देखी इसकी आकड़, थोड़े दरबार पे लोग आंदे ही सजदा कर दें तो एक ही जा आंकड़े दे। ए कैसा आंकड़ा हुआ है? अल्लाह अकबर। बादशाह ने पहला सवाल किया, कहा भाई बताओ तूने सजदा क्यों नहीं किया? हदीस की किताबों में आज भी जाफर तैयार की जबान से निकले हुए अल्फाज महफूज हैं। फरमाने लगे, या अय्युहल मलिक, या अय्युहल मलिक, ए बादशाह, ए नजाशी, कुन्ना कौमन जाहिलिया। तू तो कहता है मुझे सजदा नहीं किया, मुझे सजदा नहीं किया, मेरे दरबार में क्यों नहीं झुके? तू तो बादशाह है, बहुत बड़ा आदमी है, आखिर इंसान है, अशरफुल मखलूकात है। लेकिन जब हम जमाने जहालत में थे, नाबुदुल औसान, इंसान तो दूर की बात, हम तो पत्थरों के आगे भी सर झुकाया करते थे। इंसान तो दूर की बात, हम तो दरख्तों के आगे भी सर झुकाते थे। इंसान तो दूर की बात, हम कब्रों के आगे भी सर झुकाते थे। इंसान तो दूर की बात, हम मूर्तों के आगे भी सर झुकाते थे। कुन्ना नाबुदुल औसान। तू तो कहता है मेरे दरबार में क्यों नहीं झुके? जब हम मोहम्मद के गुलाम नहीं बने थे, हम मोहम्मद के गुलाम नहीं बने थे। दरबार तो दूर की बात, दरबार तो दूर की बात, शजरो हजर के सामने हम माथे झुकाया करते थे। और आगे आगे दूसरा जुमला फरमाया, व ताकुलुल मैता व नाकुलुल मैता, और हम मुर्दार खाया करते थे, मुर्दार मुर्दार। और आगे फरमाया, व नस्तहिल्लुल महारिम व नस्तहिल्लुल महारिम, जिन चीजों को अल्लाह ने हराम किया हुए उनको हम हलाल समझते थे। और आगे फरमाया, व नातिल, अल्लाह अकबर, व नातिल फवाहिश, और हम बेहयाई भी किया करते थे। नंगे हालत में, नंगी हालत में काबे का तवाफ किया करते थे। व नाकुलुल कवियो,
मिन्नत ज़ईफ, और हमारा ताकतवर आदमी कमजोर आदमी से छीन के उसका माल भी खा जाया करता था। अल्लाह अकबर। जब ये खुतबा दिया किसने? जाफर तैयार ने। बादशाह का रंग फक हो गया। और उसके बाद फिर फरमाया क्या हुआ? ये तो अपनी बात करते हो ना, हम ये करते थे, ये करते थे, ये करते थे, ये करते थे, ये करते थे। फिर क्या हुआ? फरमाया फबासल्लाहु इलैना नबिया, फबासल्लाहु इलैना नबिया। ओ बादशाह सलामत, अल्लाह ने हमारे अंदर, हम ही में से, हमारी कौम और कबीले में से एक नबी भेज दिया। अल्लाह अकबर। फबासल्लाहु इलैना नबिया। आया है नारिफो वफाहु व सिद्कहु, हमने उसकी वफा को और उसकी सदाकत को, उसकी दयानत को, उसकी शराफत को हमने भांप लिया और पहचान लिया। अल्लाह अकबर। आगे फरमाया उसने क्या कहा? फदाना अन्नाबुदल्लाह वहदहु। तू कहते है मुझे सजदा नहीं करते। अल्लाह अकबर। उसने हमें बुलाया, हमें दावत दी, हमें तालीम दी, अन्नाबुदल्लाह वहदहु, कि हम इबादत सिर्फ उस अकेले की करेंगे, उसके बगैर हम किसी की इबादत न करें। ये सारी बातें सुनने के बाद बादशाह ने कहा मैं जो सवाल करूं उनका जवाब दो। पहला सवाल ये किया कि उस पर जो कलाम नाज़िल हुआ है, यार सुनो, कहा उस कलाम का कुछ हिस्सा तुम्हें याद है? किसको कहा? हजरत जाफर तैयार को। अल्लाह अकबर। हजरत जाफर ने फरमाया मुझे याद है सूरह मरियम। अरे ईसाई बादशाह के दरबार में खड़े होकर सूरह मरियम की तिलावत करना यह कोई आसान काम नहीं है। बादशाह के सामने खड़े होकर अल्लाह अकबर क्या इरशाद फरमाया? वक़ाल इत्तहज़र रहमान वलदा लक़द जिअतुम शयअन इद्दा तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन व तनशक्कुल अर्दु व तहिर्रुल जिबालु हद्दा अन दाउ लिर्रहमान वलदा। और फिर अल्लाह अकबर कुरान करीम सूरह मरियम की तिलावत फरमाते हैं इज़नादा रब्बहु निदाअन खफिया। अल्लाह अल्लाह। बादशाह ने जब कुरान सुना, सुनने के बाद फिर फरमाया ये बताओ ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक तुम्हारा क्या अकीदा है? क्योंकि उन्होंने ये कहा ना, उन्होंने कहा एक बात तो ये है कि ये बाप दादा का दीन छोड़ चुके हैं, और दूसरी बात ये है कि ये ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक इनका अकीदा और है। तो हज़रत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान करीम की ये आयत पढ़ी। फरमाया ये देखो जब माई मरियम पे इल्ज़ाम लगा ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक, तो माई मरियम ने ये कहा, माई मरियम की गोद में ईसा अलैहिस्सलाम बैठ के ऐलान करते हैं इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजालनी नबिया। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम इब्नुल्लाह नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद नहीं फरमाया इन्नी अनल्लाह, और ये भी इरशाद नहीं फरमाया इन्नी इब्नुल्लाह, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्नी इन्नी अब्दुल्लाह, मैं क्या हूं? अल्लाह का, मैं अल्लाह का। और लोगों में इब्नुल्लाह भी नहीं, मैं अल्लाह भी नहीं, मैं क्या हूं? इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजालनी नबिया। एक वक्त आएगा मेरा रब मुझे किताब भी अता करेगा और मुझे नबी भी बनाएगा। वक्त मुझे आगे जाने की इजाजत नहीं देता, लेकिन बात को इख्तिताम की तरफ पहुंचाकर नतीजा आपकी गोद में रखना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। ईसाई बादशाह नजाशी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। उसके दरबार के अंदर पादरी बैठे हैं, वजीर बैठे हैं, ईसाइयों के रहबर रहनुमा बैठे हैं और बड़े बड़े पोप बैठे हैं।
बादशाह की हालत देखकर हंगामा बपा हो जाता है। उसने कहा सच सच होता है, सच सच होता है, खुसर फुसर करने की जरूरत नहीं। जमीन से तिनका उठाया, हाथ में लिया, कहने लगा ओ मक्का से आने वालों, ओ मक्का से आने वालों, ओ मेरी ममलकत में पनाह लेने वालों, जिस नबी की तुम बात करते हो वो अल्लाह का सच्चा नबी है। जिस किताब को तुम पढ़ते हो वो अल्लाह का सच्चा कलाम है। काश अगर अमूर ममलकत माने ना होते, मैं अभी तुम्हारे साथ जाता, उस नबी की कदम बोसी करता, उसका कलमा पढ़ता, लेकिन मैं क्या करूं, अमूर ममलकत माने हैं। अगर तुम्हारा जाना हो तो जाकर उस नबी की खिदमत में मेरी तरफ से भी सलाम अर्ज करना और ये कह देना कि नजाशी को भी अल्लाह के रसूल अपने गुलामों की लिस्ट में शामिल कर दो। फिर जब नजाशी का इंतकाल होता है, आका दो जहां को इत्तला मिलती है। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों सफ़े बनाओ। या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया आज मैं मोहम्मद नजाशी का गायबाना जनाजा पढ़ता हूं। उलमा ने लिखा है किसी का गायबाना नहीं पढ़ा, इसका क्यों पढ़ा? तफासीर में लिखा है, अहादीस के अंदर शुरुआत में लिखा हुआ है इन्नहु माता बैनल कुफ़ार। हजूर ने फरमाया इसका इसलिए पढ़ा है ये ईसाइयों में मरा था मेरा गुलाम ईसाइयों में मरा था और था मुसलमान, वहां पढ़ाने वाला कोई नहीं था और ये गायबाना भी नहीं था, बल्कि रब ने जमीन की तनाबें खींचकर जब मैं पढ़ रहा था और परवरदिगार ने नजाशी को मेरे सामने ला के रख दिया था। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।